11th July 2026. A big mistake done by me. मैं एक प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तभी मुझे एक इंस्टा पोस्ट दिखती है। एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट, एकदम हाई क्वालिटी में। फिर मैं कांटेक्ट करता हूँ सेलर से उनकी वेबसाइट पे जाकर। उसमें प्राइस मेंशन था 3786 रुपीज़। देन फिर मुझे वहाँ से उनके वेबसाइट से उनका व्हाट्सअप नंबर मिलता है। फिर मैं उनसे व्हाट्सअप के ज़रिए से कांटेक्ट करता हूँ और थोड़ा मोल भाव करने के बाद भाई मैं उनको 3000 रुपीज़ पे कर देता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट आपका तुर्की से आएगा। लेकिन ना ही मुझे कोई मेल आती है, ना ही उन्होंने इनवॉइस प्रोवाइड किया। और वो शुरू में बोल रहे थे कि जैसे ही तुर्की से आपका पार्सल डिस्पैच होगा आपको मेल आएगी। फिर उस वक्त लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ, मुझे लगता है कि मेल बाद में आ जाएगा। और हाँ, इसके लिए मैंने उनको एक बार मैसेज भी किया था और उन्होंने बोला बेफ़िक्र रहिए सर, मैं बताता हूँ क्या है। लेकिन बाद में उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि क्या है। पहली बार मैंने कोई प्रोडक्ट मंगाया था तुर्की से, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट को देखता हूँ तब मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं भाई। मतलब कि उस बंदे ने मुझसे 3000 रुपीज़ लिए और मैं जब प्रोडक्ट देखता हूँ तो ना तो वो फ़ोटो से मैच खा रहा होता है, ना ही उसकी क्वालिटी उस ढंग की होती है। उसका बेस तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कूट का बना हुआ है, धोऊंगा और एक बार में साफ़ हो जाएगा। देन फिर मैं उनको उसी दिन मैसेज करता हूँ और अपनी सारी बातें बताता हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप 1 अगस्त तक वेट करिए, मैं टिकट रेस कर रहा हूँ और जैसे ही रिजोल्यूशन आएगा मैं आपको खुद मैसेज करूँगा, ये वो बोलते हैं। भाई बंदा 1 अगस्त को मैसेज करता है और बोलता है कि आपको 500 मिले हैं एज अ टोकन ऑफ अपॉलजी। मतलब कि ये बात कोई सेंस बना रही है? एक बंदा आपके प्रोडक्ट से पहले ही डिससेटिस्फाई है और आप उसे 500 और दे रहे हो कूपन के तौर पर कि वो आपसे नेक्स्ट परचेस करे। मैं उनको बोलता हूँ सर आप मेरा प्रोडक्ट रिटर्न कर दीजिए। तो पहले तो वो बंदा सीधा कोई जवाब देता नहीं है, फिर बहुत बार मैसेज करने कॉल करने के बाद फिर वो बोलता है कि सर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पर रिटर्न अवेलेबल नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो वो बोल रहा है कि सर ये सारी बातें टर्म्स एंड कंडीशन में अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर। तो फिर मैं उनकी वेबसाइट विज़िट करता हूँ और रिटर्न सेक्शन का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ता हूँ। तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ होता है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें 7 डेज़ रिटर्न अवेलेबल है, जो इंटरनेशनल होते हैं उसमें 3 डेज़। और मैंने उस बंदे को उसी दिन रिटर्न के लिए बोला था, लेकिन उसने पहले तो टाल दिया। उसके बाद डेज़ जब निकल गए उसके बाद बोलता है 1 तारीख को आएगा। एंड देन उसके बाद बोलता है कि रिटर्न नहीं हो सकता है, 500 का कूपन दे रहा है मुझे। अब भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये बंदा ने मेरे साथ स्कैम कर दिया या फिर ये कंपनी की गलती है। कुछ भी हो, लेकिन ये बंदा भी तो कंपनी ही का है और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ये मुझे नहीं पता। और आप अगर इनकी वेबसाइट भी विज़िट करोगे तो उस पे प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्मल रेंज से। ऐसा लुक रखता है कि बहुत ही प्रीमियम, लेकिन इसकी क्वालिटी मेरे पास जो प्रोडक्ट आया उसकी बहुत ही वाहियात क्वालिटी थी। मैंने इनको बोला भी, लेकिन ये मुझे टोकन दे रहे हैं। देन फिर मुझे समझ में आ जाता है कि ये लोग तो अब रिटर्न करेंगे नहीं। तो फिर मैं जाके नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इनकी जाके कंप्लेन करता हूँ, इनकी मिया स्टोर की। और फिर मैं उनको मैसेज भी करता हूँ कि मैंने आपकी कंप्लेन कर दी है, मैं कोई इशू नहीं चाहता हूँ, आप बस मेरा प्रोडक्ट रिटर्न कर दीजिए। तो वो बंदा आगे से खुद बोल रहा है कि सर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाइएगा। तो भाई लोग, वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकूं और आप लोगों को ये भी बता सकूं कि आप लोग अगर कोई प्रोडक्ट अगर बाई कर रहे हैं तो एक बार से उसका ओरिजिनल फ़ोटो मंगवा के चेक ज़रूर कर लीजिएगा और 2-3 जगह से उसका प्राइस भी कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि वही प्रोडक्ट कहीं और पे आपको उससे कम दाम में अच्छे में मिल सकता है। मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि मैंने जब ऑर्डर कर दिया उसके बाद मैंने और रिसर्च की तो मुझे 2-3 सेलर ऐसे मिले जो इंडिया ही में हैंडमेड बनाते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आप लोग तुर्की तुरबान बाई करना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी के ऊपर बनाऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी फ़्रॉड है, लेकिन कंपनी वालों को चाहिए कि अपना सर्विस सुधारे और अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चले। जबकि उन्होंने मेंशन कर रखा है रिटर्न का, तो रिटर्न करे। और मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मेरा प्रोडक्ट रिटर्न कर दें और जिस चीज़ की उन्होंने इमेज अपलोड किया कस्टमर को वही प्रोवाइड करें।